जो है उन, उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो, तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा नमस्कार, अभी आप प्रैक्टिस देख हो रहे गई। हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे, इन दिनों देश भर में एक मुद्दा छाया हुआ है एलोपैथिक को लेकर के, जो रामदेव द्वारा दिया गया है। ये कहें हमारे साथ पैनल पे जुड़े हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पवन गोयल जी, और हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शिवरतन सिंह, शिवरतन यादव, और साथ में हैं एडवोकेट सुनील भार्गव जी हमारे साथ हैं। एक बार हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में कहीं ना कहीं माहौल गरमाया हुआ है। आईएमए आक्रोशित है जो बयान दिया गया है रामदेव द्वारा कि एलोपैथी को बकवास उन्होंने बताया है, साथ में यानी कि जो आज की मॉडर्न साइंस है उस पर कटाक्ष किया है, उसको दिवालिया घोषित यानी कि कर दिया है उन्होंने, रामदेव ने अपने बयानों के जरिए। उसको लेकर के गुस्सा कहीं ना कहीं आईएमए में है। तो आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रेवाड़ी आईएमए ने भी शिकायत दी हुई है और मानहानि का यानी कि जो है उन्होंने शिकायत भी की हुई है। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे तमाम लोग, हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपके पास आता हूं। गोयल साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ मोहनलाल जी। जिस तरीके का बाबा बयान देता है अपनी कहें अपना व्यापार चलाने के लिए, किस तरीके से देखते हैं देश भर में जो हंगामा हो रहा है, चारों तरफ अलग अलग जगह पे लोग शिकायत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं रामदेव के खिलाफ? क्या लगता है, ये जानबूझ करके बयान दिया हुआ अपनी यानी कि अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए? देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में ही आज कोरोना की महामारी के खिलाफ जिस तरह से सभी डॉक्टर जी जान से जुटे हुए हैं, और हमने लगभग पूरे भारत में कोरोना में लगभग 1100 डॉक्टर्स हमारे शहीद हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उन शहीद डॉक्टरों को श्रद्धांजलि। और 1200 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा हो चुके हैं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कोरोना की महामारी में कुछ लोग फ्रंट लाइन पे रह के और कोरोना के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, और कुछ कोरोना में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। तो बाबा रामदेव एक श्रूड बिजनेसमैन की तरह से, जिनका कि विवादों में उनको लगता है कि विवादों में उनको एक ईंधन मिलता है मार्केटिंग के लिए, तो वो समय समय पर अनेक तरह के विवाद पैदा करते रहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि इस देश में गेरुआ वस्त्रों की बहुत इज्जत है। आयुर्वेद हमारे बाबा रामदेव की कोई बपोती नहीं है। आयुर्वेद हमारे पुरखों का ज्ञान है, तो मैं अपने पुरखों के ज्ञान को, पुरखों के विज्ञान को कभी भी गाली नहीं दूंगा। आयुर्वेद एक बहुत ही उन्नत विज्ञान था, परंतु समय के साथ साथ बाबा रामदेव और उनके जैसे कुछ व्यापारियों ने आयुर्वेद को एक व्यापार बना के इसकी तरक्की को रोक दिया। अगर बाबा रामदेव आयुर्वेद के इतने ही ज्यादा पुरोधा बनते थे, अगर इतने ही ज्यादा वो आयुर्वेद के प्रशंसक थे, तो बजाय के आयुर्वेद को व्यापार बनाने के, उनको इस कोरोना की महामारी में आयुर्वेद के अस्पताल खोलने चाहिए थे। आयुर्वेद पे 9,000 करोड़ का साम्राज्य है उनका। आयुर्वेद पे 900 करोड़ रुपए लगा के वो कम से कम 1,000 हॉस्पिटल बना सकते थे आयुर्वेद के, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आयुर्वेद के जो डॉक्टर 20-20 हजार रुपए में नौकरी के लिए हमारे अस्पतालों में चक्कर काटते रहते हैं, उन डॉक्टरों को नौकरी देके अगर वो आयुर्वेद की सेवा करवाते तो शायद समझ में आता कि बाबा रामदेव इस देश के प्रति या मानवता के प्रति उनका कोई योगदान है। परंतु जो 400 रुपए की दवाई है या 100 रुपए की दवाई है, उसको 2,000 में बेचना और आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करना, विवादों में पड़ के या विवादों को क्रिएट करके रादर उसके द्वारा अपनी मार्केटिंग को चमकाने की कोशिश करना, ये एक साधु को या एक संत को जो जिसका की चोला उन्होंने पहन रखा है, कतई शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव अब रामदेव बाबा रामदेव नहीं रह रहे हैं, वो एक लाला रामदेव की भूमिका में है। और मेरा एक चीज और भी मानना है कि व्यापार कोई बुरी चीज नहीं है, व्यापार जरूर करें, पर हर व्यापार के साथ कुछ एथिक्स, कुछ नियम, कुछ कायदे जुड़े होते हैं। अगर हम एथिक्स और नियम और कायदों को अगर त्याग करके अगर हम व्यापार करने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यापार सर्वथा अनुचित है, त्याज्य है, और उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरा सवाल यही है ना कि आप लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं। पहले पूर्व की सरकारों पर आरोप लगाया बाबा रामदेव ने
जब, और यानी कि पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके कंधों पर चढ़ गए योग योग करते हुए, और आज वो सभी को गाली बक रहे। क्या सत्ता का संरक्षण इंसान को इतना अंधा कर देता है क्या? कल जो उनका बयान आया, मुझे तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, कोई इतना बड़ा नहीं है जो गिरफ्तार कर, यानी कि कहां से आती है इन लोगों को इतनी शक्ति? देखिए, योग जो है, योग एक बहुत बड़ी विद्या है। और योग का मतलब सिर्फ 4 आसन जो बाबा रामदेव करके दिखा देते हैं उतना ही नहीं है। योग जो है बेसिकली, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ा है और मेरा भी भारत की प्राचीन संस्कृति में बहुत ज्यादा, मेरा उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा मैं उसको एडमायर करता हूँ, तो मैंने भी उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तो योग जो है वो सिर्फ बाबा रामदेव के बताए हुए 4 आसन या सांस लेने की क्रिया ही नहीं है। योग जो है यम, नियम, आहार, व्यवहार, प्राणायाम, आसन और इन सब चीजों का मिलके एक जो जोड़ बनता है उसको हम योग बोलते हैं। नहीं, वो ठीक है, बाबा ने उस योग को, योग के द्वारा अपनी एक छवि बनाई, एक साख बनाई, और उस पर चढ़ के उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और विवाद पैदा करना बाबा रामदेव का पुराना शौक है, और विवादों से उनको हमेशा उनको फायदा मिलता रहा है। अच्छा, हमारे साथ देखिए डॉक्टर शिवरतन जी भी। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप कहीं एक छोटे से गांव से निकल के आते हैं, अपने आप को योग करते हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ते हैं, पहले उससे फायदा उठा लेते हैं, फिर उस पार्टी की बुराई करने लग जाते हैं, और फिर दूसरी पार्टी के साथ जुड़ करके, और जो आप इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। आज मतलब क्या सब कुछ राजनीति रह गया क्या? पैसे की हवस कहीं थमेगी? ना बड़े बड़े नेताओं की थम रही है, ना बड़े बड़े उद्योगपतियों की थम रही है। कहें ऐसा मतलब कोई देश के अंदर आदमी है जिसके पैसे की हवस कहीं थम रही हो? और बुजुर्ग कहते हैं थोड़ा अपने लिए, ज्यादा दूसरों के लिए। ये ज्ञान तो सबको बांटते हैं, लेकिन खुद को कहीं समझ आता है? 1-1 लाख यानी कि इनको किट का ऑर्डर मिल जाता है। हरियाणा सरकार ने भी दिया, आपने देखा होगा। आप डॉक्टरों को, एलोपैथिक वालों को वो कहते हैं कि हमसे ये तो बेकार, आज की साइंस में तरक्की नहीं है, और इलाज कराने आप ही के हॉस्पिटल में आते हैं वो। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि ये है कौन, आप इसको अगर बेसिकली देखोगे तो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले में भी ये अपने ही रेवाड़ी में यहीं पे घासेड़ा आश्रम में साइकिल से घूमता रहता था, साइकिल भी मांग के घूमता था। ठीक है, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इसका नाम भी रामकृष्ण यादव है और ये लोकल यहीं का है। दूसरी बात, ये कहीं से भी योगी नजर आता है क्या आपको? अगर योगी की डेफिनेशन आप देखो, ये योग आसन कराता है, इसमें कहीं संयम है? इसको आप थोड़ा सा इसको आप उद्वेलित करो या थोड़ा सा उत्तेजित करो और ये फट जाता है। मतलब इसने अपने ऊपर ही अभी तक कंट्रोल नहीं किया है। ये लोगों को योग आसन सिखाने का, आपको पता है अभी जो पिछले 20 साल में जो हेल्थ इंडस्ट्री ने चेंज लिया है वो क्या है? वेलनेस वाली हेल्थ इंडस्ट्री। जी हम फिट होंगे, हम लीन होंगे, हम, क्योंकि लोगों के पास पैसा आने लग गया 1990 के बाद में, तो लोगों को पैसा आने लग गया तो क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हमें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है। वो कैसे सुधारनी है कि आप थोड़ा लंबा जिएंगे, थोड़ा आपका शरीर साथ देगा, तो ये सारी चीजों के, ये उसी टाइम बाबा रामदेव भी बढ़ रहा था और उसने भी उसी चीज को कैश किया है कि कैसे आपको बीपी है, आपको ये है, आपको शुगर, आपको थायराइड है, आपका डॉक्टर कभी कहता है आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, मैं कर दूंगा, मैं आपको योगासन। आप मुझे ये बताओ कि कौन सी बीमारी इसने आज तक ठीक करी है? बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड, हार्ट की डिजीज, किडनी डिजीज, जिनको ये कहता है उनको बिगाड़ने के सिवाय इसने किया क्या है? हम कहते हैं, डॉक्टर पवन गोयल हैं, मैं हूं फिजिशियन, हम दोनों फिजिशियन हैं यहाँ रेवाड़ी में। हम लोग क्या करते हैं, भाई आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, आपको शुगर की बीमारी होगी, आप दवाइयां लीजिए, नियमित रूप से लीजिए, अपने आहार को देखिए, योगासन भी कीजिए। क्यों? क्योंकि योगासन भी आपके लिए जरूरी है, आपका शरीर फिट रहेगा, साथ में दवाइयां लेते रहिए। हमने तो कभी भी ये नहीं कहा दवाई ले लो और कुछ मत करो, योगासन मत करो, ये बकवास है, ये है वो। आपके अंदर अगर आपको किसी विद्या की नॉलेज है तो आपके अंदर एक समाई आती है, दूसरी विद्याओं के प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ती है, आप उनको जानना चाहते हो, आप उनकी कोशिश करते हो कि हाँ अच्छा वहां से भी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि आप अपने मरीज को ठीक करना चाहते हैं। मेरा मरीज कैसे ठीक होगा वो जरूरी है। ये दम्भ नहीं है कि मैं ही ठीक कर सकता हूं उसको, मैं आयुर्वेद, मैं एलोपैथी तो बिल्कुल गंद है जी। मुझे एक चीज बता दो, इस आदमी ने अपने आश्रम में ही कोरोनिल का टेस्ट कर लिया, अपने आप ही इसने रिजल्ट बना लिए, अपने ही 2-4 वो जो आयुर्वेद के जिनको ये पे करता है डॉक्टर,
उन्हीं 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 को बैठा के ये कह दिया। कहीं इसकी डबल ब्लाइंड किसी भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से, आईसीएमआर से, एम्स से, बड़े इंस्टीट्यूट में कहीं स्टडी की गई है? 40-50 लोगों के बीच में स्टडी करके आप 1 लाख किट आज हरियाणा में बांट रहे हो। क्यों बांट रहे हो भाई? क्या दवाई है वो? आप दे दो फिर कोरोनिल, आप हटा दो सब डॉक्टरों को, कोरोनिल देते रहो। फिर क्या कहता है, मेरे को माइल्ड बीमारी ठीक करनी है जी कोरोना की, मैं माइल्ड ठीक कर सकता हूं, सीवियर जो है वो। भाई माइल्ड बीमारी तो जब कोरोना में है कि 95% माइल्ड है और वो माइल्ड पानी पीने से भी ठीक हो जाएगी, तो बाबे तुम्हारा रोल कहाँ है उसमें? वो तो अपने आप भी ठीक हो रही है। तुम क्यों अपनी कोरोनिल बेच रहे हो? तुम अपने क्यों काढ़े बेच रहे हो? तुम क्यों बेकार में वो कहीं, कल उसने कहीं कैथेटर लगा रखा था, कहीं वो तमाशा कर रहा था एनडीटीवी पे, कहीं वो कैथेटर लगा रहा था, कहीं नेती लगा रहा था। मुझे एक चीज बताओ, वो नाक में नेती करता है ये आदमी, अभी इतना फंगस फैला हुआ है, वो इंजरी हो गई। अगर आप ट्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है अगर आप उसमें वेल ट्रेंड है तो। लेकिन आप उसमें ट्रेंड नहीं है और अचानक आप ये कह रहे हो कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस कुछ नहीं होगा, नेती करने लग जाओ आप। अरे आप उसमें से एक साइड से नाक में ये डाल के इधर कर रहे हो, आप उसको साइनोसाइटिस दे रहे हो। अगर उस पेशेंट को उसको नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम, वो क्रिया नहीं आ रही है तो, और साइनोसाइटिस पहली चीज है ये ब्लैक फंगस के लिए। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है ना डॉक्टर साहब, इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ना। ऐसे तो कोई भी बाबा आएगा सरकार चमकाएगा, सरकार के रोल पे भी आ रहा हूँ, वही हम कह रहे थे वो। लेकिन कल जिस तरीके मैं कह रहा हूँ, कल जो बयान आया, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं, कोई भी 9,000 करोड़ का बिजनेस तैयार करके सरेआम गलत गलत बयान देके हर जगह पे बच के निकल जाना, या उसके प्रति हर्षवर्धन ने क्या किया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी ने क्या किया? हाँ जी, बाबा जी की तरफ से माफीनामा आ गया और हमारी तरफ से इस कोरोना के टाइम पे इसको मानते हुए हमारी तरफ से ये मामला अभी खत्म किया जाता है। मुझे ये बताइए कि कोविड को खत्म करेंगे, डॉक्टर खत्म करेंगे कि बाबा खत्म करेगा? बाबा बाहर तक नहीं आता, इतनी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में बैठा हम कह रहे ना, आईएमए ये मांग क्यों नहीं उठाता कि जो वेंटिलेटर में मरीज है आईसीयू में, बाबा रामदेव को छोड़ दो, वहां सबका इलाज वो कर ले। उठा दिया वो मुद्दा, बाबा बाहर भाग गया, बोला नहीं करूंगा। नहीं कह दो ना, आओ ना करे कोरोना नहीं कर सकता वो। मैं तो ये कहता हूँ वेंटिलेटर छोड़ो, उसको आप ये कहो कि आइसोलेशन वार्ड जो होते हैं सिविल हॉस्पिटल्स के, उनके अंदर बाबा अपने डॉक्टरों के साथ जाए और 24-24 घंटे वहां पे रुके। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक आध सारी सिक्योरिटी ले जो सरकार देती है डॉक्टरों को, उनके साथ जाए, पर रुके वहां 24 घंटे ड्यूटी करे, 3 दिन छुट्टी करे, करवाओ ना आप उससे। वो फिर हमारे साथ एडवोकेट है सुनील भार्गव जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ भाई। हम ये कह रहे हैं कहां से इतनी शक्ति आ जाती है इन बाबाओं के पास, जितने टंके की चोट पे करे, किसी के बाप में दम नहीं है मुझे गिरफ्तार कर सके, मैं जो चाहे वो बयान दे दूं, तमाम मीडिया कर्मी बोलो कुछ भी चलाएंगे। यानी कि आप मीडिया को, बड़े बड़े मीडिया घरानों का ऐड देते हो तो सारा क्या मीडिया आप ही के साथ खड़ा हो जाएगा, सरकार आप ही के साथ खड़ी हो जाएगी। इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र है या नहीं है, कानून का राज है या नहीं है? आप तो वकील हैं, कल को तो कोई भी कहेगा बड़ा आदमी मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी जगह एफआईआर कट रही है, कार्रवाई नहीं होगी क्या देश के अंदर? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहीं हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के खिलाफ अगर ये बोला है कि भाई ये कुछ नहीं है, एलोपैथिक कुछ नहीं है और आयुर्वेदिक सब है, ये गलत बात है बाबा की ये कहना कि आयुर्वेदिक, अगर आयुर्वेदिक ही यूज करनी थी तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हॉस्पिटल खोलते वो कोविड के, बीएमएस को जो इनके यहाँ पर आते हैं नौकरी करते हैं, वो नौकर उनको बीएमएस हॉस्पिटल खोल के उनको नौकरी वहां देता और कुछ करके दिखाता, और तब इन पे विश्वास होता कि हाँ बीएमएस में कुछ बात है। जब आज डॉक्टर अपने इस कोविड उसके अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लग रहे हैं, तो कानून से ऊपर कोई आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि सारी आईएमए जो अलग अलग हरियाणा की है या कहीं के, मैं ये कहता हूँ कि सभी जिलों की आईएमए भी को शिकायत देनी चाहिए, और इसमें मेरा ये मानना है कि शिकायत देकर इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि और इन्होंने सभी डॉक्टरों को एक तरीके से मानहानि करी है, और इसमें मानहानि का एक डेफामेशन का एक कंप्लेंट भी फाइल करनी चाहिए कोर्ट के अंदर, हर जिले लेवल पे फाइल करनी चाहिए, मेरा यह मानना है।
नहीं, एक और चीज है ना, आपने देखा होगा 2014 से पहले इन्हीं बाबा का बयान आता था कि भाई कांग्रेस पार्टी चोर है, इतना बड़ा कई लाख करोड़ का घोटाला है, 500-500 के नोटों की गड्डी लगाइए, चांद तक आप पहुंच जाएंगे। भाई कहां चले गए आज वो, कहां चला गया घोटाला? आज वो पेट्रोल की बात नहीं करते, डीजल की बात नहीं करते, घोटालों की बात नहीं करते। तो आपको नहीं लगता बाबा की जांच होनी चाहिए? इनका साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया 7 साल के अंदर इतना बिल्कुल बड़ा? बिल्कुल, क्योंकि है ना, बिल्कुल। ये जो ये बाबा है, ये अपने ऊपर सरकार का हाथ रखते हैं। सीएम, सारे जितने भी सीएम है, चाहे हरियाणा के हो चाहे वो, उनको पहले अपना, उनके सर पे उनका सभी का, सरकार पार्टी का, जो पार्टी होती है उसका हाथ होता है, तभी ये इतनी बातें करते हैं। ये आप ही बताओ, अगर घोटाले की बात कहना, मैं ये कहता हूं, आज बाबा रामदेव का इतना करोड़ बिजनेस फैला हुआ है, वो किस वजह से फैला हुआ है? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर ये डॉक्टरों को ये कहते हैं कोई इनकी जांच होनी चाहिए, क्या बाबा रामदेव की जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो जांच अधर में लटक सकता है। अगर ये जांच पूरी हो जाए और लोगों को ये न्याय मिलने लग जाए, ये यहाँ पर ये मुकदमा दर्ज होगा, और ये इसने ये यहाँ पर फोर्जरी करी है, या इसने ये गलत तरीके से पैसा कमाया है, तो मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर कानून से बड़ा कोई नहीं है, और ये इस तरह की बातें कोई ना करे। नहीं, एक बार गोयल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मोहन आ रहा हूँ शिवरतन जी, आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल यही है जो अभी मैंने किया है, कि आप कल तक आरोप लगाते थे घोटाला घोटाला घोटाला, कोई घोटाला साबित हुआ क्या? मोहनलाल जी, ये घोटाले और इनकी जांच करना तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का काम है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर मान लो मैं कोई किसी भी मरीज का इलाज कर रहा हूं, तो मेरे पास एक वैलिड डिग्री है, मेरे पास एक वैध डिग्री है जिसके द्वारा मैं अपने मरीजों का इलाज करता हूं। परंतु बाबा रामदेव जो आज तरह तरह की बीमारियां, कोरोना, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये नई नई बीमारियों के इन्होंने अंग्रेजी में नाम रट लिए हैं। तो कोई इनसे पूछे कि क्या आपके पास कोई वैलिड डिग्री है जिसके द्वारा आप इतने सारे चीजों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ मेडिकल एंड रेमेडीज एक्ट में इन पे मुकदमा दर्ज करे और इनको गिरफ्तार करे, जिससे, क्योंकि ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनके पास कोई बीएमएस की, आयुर्वेद रत्न की या किसी भी पैथी की कोई डिग्री नहीं है। तो बिना डिग्री के जो झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है, वही कार्रवाई बाबा रामदेव पे होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़े साम्राज्य का मालिक क्यों ना हो, चाहे उस पर कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ क्यों ना हो। और इस देश का कानून, जैसा कि भार्गव जी ने कहा, इस देश का कानून सब पे लागू होता है, चाहे वो सड़क किनारे चलने वाला रिक्शे वाला हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो, तो वो कोई भी हो। अगर बाबा रामदेव को कहीं ये गलतफहमी है कि वो सारे गलत काम करके भी अगर बच के चले जाएंगे, तो इस बार आईएमए से उसका वास्ता पड़ा है और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर एक सवाल और उठता है ना, आपको नहीं लगता कि सरकारों को भी संज्ञान लेना चाहिए? स्वयं केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, दोनों सरकारें उनको मदद कर रही है, और आप ये देखेंगे वो जो कि जिस दम पे बोल रहे हैं रामदेव, वो तो इसलिए बोल रहे हैं मेरे तमाम पूरे देश भर में अनुयायी है कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ये कर देंगे। पहले उनकी मंशा थी प्रधानमंत्री बनने की, वो नहीं बन पाए, तो झुके रामलीला मैदान में आपने देखा होगा किस तरीके से आंदोलन किया था। वो जो बड़ी बड़ी बात करते थे, आज कहां है वो बड़ी बातें? आज एक बार भी बोला उन्होंने पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया, डीजल चला गया, सरसों का तेल 200 रुपए चला गया? यानी कि जो मुद्दे पे बात करते थे पूर्व की सरकारों में तो इनको भ्रष्टाचार दिखता था, आज नहीं दिखता, आज सिर्फ अपनी कमाई दिखती है क्या? मोहनलाल जी, मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं अपने दायरे में रह के ही बात करूंगा। नहीं, आपको मेरा सवाल ही है ना, तमाम ये चीजें अगर आप पहले उठाते तो आज ये नौबत नहीं आती ना। अब देखिए, जब उन्होंने पहले औरों को टारगेट किया, अब आप भी उनके निशाने पे आ गए, वही तो मैं कह रहा हूं ना। अगर उन्होंने हमें गलत तरीके से टारगेट किया है, तो हमारे पास पूरी अथॉरिटी है, हमें देश के संविधान ने पूरा अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, और हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जितनी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, हम अपनी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएंगे और बाबा रामदेव के खिलाफ जो इन्होंने गलत बयानी की है उसके खिलाफ हम इन पे कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे, और डेफिनेटली हम ये इंश्योर करेंगे कि बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़े, इन पे मुकदमा दर्ज हो। जो झोला छाप डॉक्टरों की श्रेणी में जो इनके ऊपर, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, इस तरह से मुकदमा दर्ज करवाएंगे हम, और हम कोशिश करेंगे कि बाबा रामदेव को जल्दी से जल्दी सजा हो। और दूसरी बात, मैं बाबा रामदेव को भी एक सलाह देना चाहूंगा कि वो लोगों को तो योग सिखाते हैं,
वो थोड़ा सा योग अपनी जबान पे भी करना सीखें, जिससे कि उनकी जबान भी काबू में रहे। क्योंकि अगर वो जबान पे काबू करेंगे, जबान योगा भी करेंगे, तो शायद उनकी जो पकड़ है और उनका जो कद आज बन गया है, उस कद को जस्टिफाई कर सकेंगे। हमने तो पुराने समय से पढ़ा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का भृगु को बिगड़ियो जो का हरि को बिगड़ियो जो भृगु मारी लात। तो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है तो उसको वो झुक जाता है, फल वाला पेड़ झुक जाता है, परंतु मुझे लगता है कि इनमें फल नहीं है, इनमें गुण नहीं है, इनमें सिर्फ दंभ है। उस दंभ को, ये जो इनके इस तरह के अजीब अजीब बयान आते हैं, वो सिर्फ इनके दंभ और अहंकार के द्योतक हैं, वो किसी योग्यता के द्योतक नहीं है। तो बाबा को वो भी एक राजनीतिक संरक्षण है ना कहीं राजनीति तो मिली हुआ है। आप बात राजनीति की करे ही नहीं, और बिना राजनीतिक पावर के आदमी बोलता थोड़े ना, नहीं उठा करके, यही बाबा रामदेव थे ना, सलवार पहन करके भगे नहीं थे वहां से। अगर जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो आदमी कैसे भगता है, देखा होगा ना आपने रामलीला मैदान में। मोहनलाल जी, इस देश की जो अदालतें हैं वो राजनीति या इन चीजों से नहीं चलती, वो कानून से चलती है। और मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और मैं इसके प्रति जो भी न्यायिक कार्रवाइयां होंगी, मैं आईएमए की तरफ से आपको इंश्योर करता हूं, और अपने सभी डॉक्टर साथियों को भी इंश्योर करता हूं कि आईएमए की तरफ से जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी वो हम पूरी जी जान से करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि बाबा रामदेव अगर कोई भी गलत बयानी करते हैं तो उसका खामियाजा उनको जरूर भुगतना पड़े। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं शिवरतन जी? आपको टारगेट करके क्या अपना साम्राज्य खड़ा करना है क्या? मतलब आपको किसी तरीके से बदनाम करो एलोपैथिक डॉक्टरों को कि जो लूट बचाते हैं, फलाना करते, क्या पूरा की नेक्सस चल रहा है क्या? क्या किसी भी तरीके से भी कोरोना काल में देखा होगा कई डॉक्टरों को टारगेट भी किया गया है, तो क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत काम हो रहा है क्या देश के अंदर कि साम्राज्य, मतलब आप जो एलोपैथी का जो इलाज करते हैं उनको भी टारगेट आप करो, अपना आयुर्वेदिक चमकाओ? हिंदुस्तान में जो काम होता है ना मोहनलाल जी, कई बार डॉक्टर पवन तो पोस्ट पे हैं शायद, इसलिए थोड़ा बहुत कई बार चीजें मर्यादाओं में रह के बात करनी पड़ती हैं, तो वो भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अब जब तक ऐसे आदमियों को, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों को, जो अचानक से 1400 करोड़ 50,000 करोड़ का मालिक बन गया, सरकार का संरक्षण अगर प्राप्त नहीं है उस आदमी को, तो वो बढ़ ही नहीं सकता। इतना एक अनपढ़ आदमी, 10वीं 12वीं की डिग्री नहीं है, कल तक अनुलोम विलोम करा के फिर उसको समझ में आया कि इससे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही चीजें, मेरे बड़े बड़े चेले तो बन रहे हैं लेकिन व्यापार नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा। पैसा कहां से आएगा? चीजें बेचने से पैसा आएगा। 2 रुपए की चीज को आप 2000 में बेचो, उसके ऊपर आप, मतलब गाय हमारी संस्कृति में कितनी पूजनीय है, उसने उसको भी बेचने की चीज बना ली है। गाय का दूध, गाय का घी, उस दूध से निकली मतलब उससे बनी हुई चीजें, क्या वो उसको किसने वो प्रोप्राइटरी दे दिया? आप वो मुझे ये बताओ, पूरे हिंदुस्तान में उसका वो फैला हुआ है, आप मुझे उसकी गौशाला दिखाइए जहां से वो इतना गाय का दूध निकालता है कि जिससे इतना घी बन जाता है कि वो पूरे हिंदुस्तान में बांट सकता है उसको। कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज कहीं ना कहीं गलत है? जहां मिलावट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी। नहीं, इतना गाय का दूध और इतना गाय का घी कहां से आ गया? बन ही नहीं सकता डॉक्टर साहब, बन नहीं सकता ना, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी। क्यों नहीं? गाय का दूसरी 1200 डॉक्टर मर गए कोविड में, क्या वो सुसाइड करे उन्होंने वहां जाके, या उन्होंने अपने घर सुसाइड करके मरे? वो लोगों की जान बचाने के चक्कर में कोविड अस्पतालों में जहां पे 50-50, 60-60 मरीज पड़े होते हैं, जिनको उनके घर वाले में जो 3री मंजिल से कूद गया था, रिटायर्ड एसडीओ जी, अभी सिविल हॉस्पिटल में जो कूद गया था, जिसको कोविड हो गया था। जी जी जी, मोहनलाल जी। हाँ सुन रहा हूँ, कंटिन्यू। मोहनलाल जी। हाँ सुन रहा हूँ, कंटिन्यू। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। भार्गव साहब आपके पास आता हूं मैं। हाँ जी, भार्गव साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूं मैं। हेलो, मैं पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है, क्या हमारी सरकारों को नैतिकता पर काम करना चाहिए? आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आपके पास आ रहा हूं। मेरा ये मानना है कि पहली बात तो बाबा रामदेव एलोपैथी को जिसको चैलेंज कर दिया है, कभी एलोपैथी को चैलेंज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सर्जरी है वो बीएमएस में तो है नहीं।
नहीं, पर खुद का इलाज क्यों नहीं कर और लेते अपने अगर आयुर्वेदिक से? अभी खुद ने एलोपैथिक से इलाज कराया है ना अभी। कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ होगा। और आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। अगर इन्होंने ये मेरे जो आ रहा हूँ कोविड में डॉक्टर आज दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि जब इस बाबा रामदेव ने इस समय कोविड के समय इस तरह की गलत बयानी करके दी है और डॉक्टरों का इससे मोरल डाउन हुआ है, और डॉक्टर मेरे ख्याल से अगर कोविड पे काम करना बंद कर दे तो कहां से लोगों की जान बच जाएगी। मेरा ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। नहीं, ऐसे में आपको लगता है कि यानी कि कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए? नहीं, पहले की प्रॉब्लम लग रही है मुझे तो। मैं आपको बताता हूं कि अगर ये आईएमए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अगर ये इस तरह का अगर अपना डालती है तो वो सुमोटो ले सकता है, लेकिन कंप्लेंट तो ये आईएमए ही होंगे ना। एक बार आईएमए के सदस्य होंगे। शिवरतन जी सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर शिवरतन जी, लगता है आवाज नहीं जा पा रही है, शिवरतन जी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। गोयल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ मोहनलाल जी बोलिए। अब सवाल ये उठता है ना, ये आंदोलन आप कब तक करेंगे? वो सरकारी संरक्षण में हैं, उन्होंने कल चैलेंज कर दिया किसी के बाप में दम नहीं है, मुझे गिरफ्तार कर ले या मुझे हवालात में डाल दे। तो बताइए, इतनी ठसक जिस बाबा के अंदर हो, तो क्या लगता है तमाम बाबाओं में, मतलब आज बाबा बन जाओ, बहुत बड़ी ठसक रहेगी क्या? मोहनलाल जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इस देश की न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है, और मुझे लगता है कि बाबा रामदेव अगर इस तरह की गलत बयानी करते हैं तो इस देश की न्याय व्यवस्था डेफिनेटली उनको उसका संज्ञान लेगी और उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। इसमें समय जरूर लग सकता है, परंतु डेफिनेटली उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जी जी, शिवरतन जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ, नेटवर्क अब ठीक हो गया है। तो वही हम कंटिन्यू हो जाइए, आप कंटिन्यू हो जाइए। मैं उस टाइम ये कह रहा था कि ये जो 1200 लोग, 1200 डॉक्टर और अनगिनत नर्सिंग स्टाफ और अनगिनत जो पैरामेडिकल स्टाफ जिनको बीमारी हुई है और ये इतने लोग मर गए हैं जो मेडिकल स्टाफ जी, ये क्या घर में बैठे हुए सुसाइड करके थोड़ी मरे हैं? ये कोविड के मरीजों को बचाते हुए मरे हैं। उन मरीजों को जिनको कि उनके घर वाले भी छोड़ जाते हैं, उनके अगर कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल में आते नहीं है कि जी आप इसको खाना दे देना दूर से। उन लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं, उन लोगों को रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कराते हैं, उन लोगों की ट्रीटमेंट में उनके पास खड़े होते हैं, उनके पेशाब रखते हैं, उसके लैट्रिन का ध्यान रखते हैं, चीजों का ध्यान रखते हैं ये लोग डॉक्टर। उससे वो बीमार हुए और उसकी वजह से जब ये बीमारी हुई तो वो भी बेचारे सीरियस होके 1200 लोगों ने जान दे दी, 1200 लोगों की जान चली गई, 1200 डॉक्टरों की। ये आदमी, ये घृणित आदमी उन लोगों का मजाक उड़ा रहा है, उन डॉक्टरों का, कि ये 1200 मर गए, ये अपने आप को नहीं बचा पाए। सरकार कर क्या रही है? मुझे तो ये बताओ, सरकार कोविड को अगर ठीक करना चाहती है। मोहनलाल जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप सुन चलते रहिए, कंटिन्यू। मोहनलाल जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब सुन पा रहे मुझे? नहीं लगता है नेटवर्क का आज प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब सुन पा रहे नहीं मुझे? भार्गव साहब? हाँ जी, हाँ जी। सुना आपने डॉक्टर शिवरतन जी को और डॉक्टर गोयल को? गोयल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन लगता है सरकारों को काम करना चाहिए। मीडिया जिस तरीके से, देश का स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े विज्ञापनों के चक्कर में और जो उनका बचाव करता नजर आ रहा है। देखो, मेरी तरफ से मैं ये अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को कि जहां मेरी कानूनी रूप से जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ, और इस कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। और इसके अंदर जो इन्होंने ये बाबा रामदेव ने जो ये शब्द कहे हैं, इसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस महामारी के अंदर जहां पर डॉक्टर इतनी अपनी जान हथेली पर रखकर है ना लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर ही नहीं। सवाल तो साथ में ये भी उठता है ना, यही बाबा रामदेव टीवी पे बैठ करके, अरे भाई आपको 35 रुपए लीटर का पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं दिलाया 35 रुपए डीजल का पेट्रोल 35 रुपए का डीजल पेट्रोल? आज सरसों का तेल देखिए 200 रुपए हो गया है।
वो चीज तो दिला नहीं पाए, और जो लोगों को मिल रही है उसमें भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब उन्होंने डॉक्टरों को टारगेट कर दिया, आईएमओ को, एलोपैथिक को कर दिया, तो सीधा सीधा डॉक्टरों पे अगली उठा दी। कब तक ऐसे चलता रहेगा? नहीं, कब तक चलेगा? कानून सबके लिए बराबर। मैंने आपको कहा मैं आईएमए के साथ हूं। अगर आईएमए मेरी कहीं भी, अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी, लीगली मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी, मैं आईएमए के साथ खड़ा मिलूंगा। और इसमें कानूनी जो रूप से जो तैयार होगा, जो भी है ना, इनकी कंप्लेंट तैयार होगी, पहले आईएमए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करे और वहां सीएम को भेजे और ऊपर मोदी जी को भेजे। और अगर फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है ये सरकार, तो हमने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर देंगे। तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। और बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात आपने की। शिवरतन जी, आपको आवाज आ रही है? हमारे तो लोग मर गए हैं, हमारे डॉक्टर्स जो पूरे हिंदुस्तान में मर गए हैं कोविड की सेवा करते हुए, और जिनकी मजाक इसने उड़ाया है। अगर हम उसके लिए उस आदमी को ठीक नहीं कर सकते, उसके मैनरिज्म को ठीक नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने उन साथियों के साथ जिन्होंने अपनी इस जंग में जान दी है, हम उनके साथ कोई भी न्याय कर पाएंगे। इनफैक्ट ये काम सरकार को स्वयंभू रूप से, कोर्टों को स्वयंभू रूप से करना चाहिए था। लेकिन अगर आईएमए अगर अपने साथियों की वैल्यू रखती है तो जरूर नेशनल आईएमए को इसके पीछे पड़ना चाहिए। सारी ब्रांच आईएमए उनके साथ रहेंगी हमेशा, लेकिन नेशनल आईएमए को, स्टेट आईएमए को हमेशा इसके पीछे, इस आदमी के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी बॉडीज हैं और उसके पीछा छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि ये माफीनामा लिख दे और बात खत्म हो गई जी। इस आदमी को इसकी सही स्थान दिखाना जरूरी है कि कोई भी आदमी इस तरह से, और ये आज से नहीं कर रहा है, ये पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहा है, डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा है। अभी इस हालात में जी, जो गंभीर हालात में भी जो इसने ये काम किया है, ये बिल्कुल भी योगी आदमी नहीं है। और आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा ये जितने बाबा, जितने अपने आश्रम खोल के बैठे, इनका क्या असर हुआ है। नहीं, एक और सवाल है ना, बाबा कहां से निकलते हैं, कहां चले जाते हैं। डॉक्टर सुन रहे मुझे? डॉक्टर जेल में गए, जेल में गए। पॉलिटिकल संरक्षण की बात थी ना मोहनलाल जी, वो भी मैं बता देता हूं। जिस दिन उत्तराखंड में से और यूपी में से अगर बीजेपी की, भगवान ना करे, हम पॉलिटिकली हम नहीं करते, लेकिन अगर इनका संरक्षण वाली सरकारें निकल गई, उस दिन के बाद से इनका हश्र देख लेना जी। नहीं, लेकिन एक चक्कर ये है ना कि जैसे अब आप तमाम जो जितने भी लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या मुझे बाइकआउट होना चाहिए ऐसे बाबा का? बाइकआउट क्या, इसको जेल में होना चाहिए जी। इस आदमी को जो इसने स्टेटमेंट देके जो लोगों का मजाक उड़ाया है, और जो गलत तरीके से इलाजों की वो करता रहता है, और जो मरीजों को भरगलाता है। आपको पता है कितने लोगों को, जिनको ये बीपी की दवाइयां बंद कराता है, शुगर की दवाइयां बंद कराता है, वो 2-3 साल के बाद कितनों को लकवा लगता है, कितनों को हार्ट अटैक होता है, कितने जो थोड़ी सी किडनी डिजीज थी और वहां से एंड स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 4 साल दवाई बंद करा के बैठ जाता है, योगासन करो जी, योगासन करो, उससे मैं ठीक कर दूंगा आपको। अरे क्या ठीक कर देगा भाई, तू सारे के सारे नहीं, लेकिन एक और सवाल उठता है ना, आपने देखा होगा रेवाड़ी की अगर हम बात कर ले तस्वीर, जितना योग केंद्र खुले उससे कहीं ज्यादा तो जिम खुल गई है। लोग जिम में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। योग में बताइए कौन जाता है सुबह? आप योग भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा, योग भी जाए, जिम भी जाए, जैसा जिसको लोग नहर के पास दौड़ लगाएं, सब स्विमिंग करें, जैसा करें। लेकिन नहीं, सवाल ये उठता है ना, लेकिन आप दुकान जब चलाने लग जाएंगे तो आक्रोशित तो होगी ना जनता। अगर उसको आप पहले 35 रुपए का पेट्रोल दिला रहे थे, देश की जनता से पूछ रहे थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए, वो क्यों नहीं दिला पाए? वो दिलाए ना पहले लोगों को। आज देखिए सरसों का तेल 200 रुपए हो गया, वो तो दिला नहीं पा रहे। तो अब आपके ऊपर जो टारगेट किया है, कल ही तो किसी और भी उस पे करेंगे। मोहनलाल जी, इसने अपनी चीजें बेच के 50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है ना जी। अगर इसने चीजों को उसी रेट पे बेचना था जिस रेट पे बनी हुई है, अगर ये योगी है, तो ये 50,000 करोड़ कहां से गए? बिजनेस से आए ना। 2 रुपए की चीज को 200 रुपए में बेचा है ना इसने, तभी तो 50,000 करोड़ बने हैं। तो वो कैसे आ गया? ये आदमी बिजनेसमैन है, टोटल बिजनेसमैन है। जी जी जी। तो देखिए आक्रोश कहीं ना कहीं ठीक बात है, लेकिन बिजनेस के लिए गलत हथकंडे अपनाना, लोगों को बरगलाना, किसी और विधा पे को, जब जिसके तुम ज्ञाता ही नहीं हो, तुम्हें 10वीं पास नहीं करी एमबीबीएस को, तुम ये कह रहे हो कि एमबीबीएस में कुछ नहीं होता। जनाब हम वही बार सवाल, आईएएफ के बाद सबसे बड़ा मुश्किल एग्जाम फाइनल एमबीबीएस का होता है।
जी। ये आदमी 10वीं पास नहीं कर पाया, काहे नहीं, किसको जाना चाहिए? मेरा दोनों डॉक्टर साहब से यही सवाल है, आईएमए प्रेसिडेंट भी मेरे साथ ही हैं। सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज खोले, अपनी आवाज खोले गोयल साहब। बोलिए मोहनलाल जी, बोलिए। देखिए, सवाल ही उठता है, तमाम चीजों के सरकार रेट तय कर देती है। टमाटर भी यानी कि सरकार की मर्जी से मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा, कोई दूसरा करता है, तो फिर ऐसे लोगों पे पाबंदी क्यों नहीं है? सरकार की शक्तियां कहां चली जाती है? नहीं, हम तो देखो, सरकार ने जो कोरोनिल किट पे, जो इनके 1 लाख कोरोनिल किट खरीदने का इन्होंने जो फैसला लिया है हरियाणा की सरकार ने, आईएमए की तरफ से हमने उसका भी पुरजोर विरोध किया है। और हमने सरकार से बड़ी जोर शोर से डिमांड की है कि ये कोरोनिल किट की जो है खरीद को एकदम से रद्द करे। और जो ये कह रहे हैं कि 50% कीमत पे खरीदी जाएगी, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो सिर्फ 20, 30, 50 रुपए होगी। तो इस 50 रुपए की चीज को 1200 रुपए में जो ये खरीद रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि 1200 रुपए बाबा रामदेव अपना मिला रहा है, तो ये सिर्फ एक ढकोसला है। और इस तरह के ढकोसलों में ना पड़ के सरकार को जो पैसा बाबा रामदेव को दे रहे हैं, वो पैसा फ्री वैक्सीन के रूप में हरियाणा के लोगों को देना चाहिए। अगर हरियाणा के लोगों को सरकार फ्री में सभी लोगों को वैक्सीन लगवा दे, तो शायद नहीं, 100% लोगों को जरूर फायदा होगा। क्योंकि हमने पहली वेव में भी और सेकंड वेव में भी ये देखा है कि हमारे वैक्सीन बहुत अच्छी तरह से कारगर है, और लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से या मरने से 99.8% तक बचाते हैं। तो सरकार से हम बार बार ये डिमांड करते रहे हैं कि बाबा रामदेव की जैसे कोरोनिल किट या इस तरह की काढ़ा वाडा जैसी जो चीजें हैं, या अणु तेल जैसी चीजें जो इन्होंने बाबा ने बनाई है, उनको ना दे करके लोगों को वैक्सीन दे। और मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि आईएमए रेवाड़ी ने रेवाड़ी जिले के अपने जितने भी कोविड मरीज थे होम आइसोलेशन वाले, उनके लिए रेवाड़ी आईएमए ने 500 किट डिप्टी कमिश्नर सर को दान दी थी। और उन किट में, हालांकि सरकार की तरफ से उन किट में अणु तेल और ये सारी चीजें थी, परंतु हमने कहा कि हम इस पैथी पे विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास नहीं है कि ये चीजें एविडेंस बेस्ड है, इनका कोई प्रमाण है कि ये कोविड में फायदा करती हैं। तो इसलिए हमने वो चीजें उनको नहीं दी, और हमने सिर्फ अपनी जो प्रमाण युक्त दवाइयां हैं, हमने वही अपनी किट में शामिल करके 500 के करीब मरीजों के लिए हमने दान में दी है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम अपना जो है सिर्फ साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास समय की कमी है, मैं भी क्या करूं, मजबूरी काफी लंबा हो गया। शिवरतन जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, 30 सेकंड में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आईएमए को नेशनल लेवल पे इसके खिलाफ सारे मोर्चे खोलने चाहिए, जो भी संभव हो सके इसको सबक सिखाना चाहिए। कोर्ट के थ्रू जाना सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी अपने आप को डिफेंड करने का लॉजिकल रीजन नहीं है, ना इसके पास कोई ऐसे एविडेंस है कि जिससे ये कह सके कि मैंने ये स्टेटमेंट दी है तो उसका ये वो है, और जो अपनी चीजें जो ये अपना इलाज बता रहा है उसका भी कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम इसके पीछे पड़ेंगे तो हम इसके सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन वो रिलेंटलेस और बिना रुके काम होना चाहिए जब तक कि इसको अंजाम तक ना पहुंचा दें। जहां मैं डॉक्टर मोहनलाल जी, डॉक्टर शिवरतन को यहां मैं बता दूं कि आईएमए हरियाणा और आईएमए नेशनल हेडक्वार्टर ने इनके खिलाफ 1000 करोड़ का मान आने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज नहीं सर, लीगल नोटिस दिया सर। दूसरा मुकदमा भी दर्ज करवा रहे हैं, और तीसरा हमने अभी कंप्लेंट फाइल करेंगे। हमने एक बहुत ही बड़े वकील को हायर कर लिया है, और हम इस मुकदमे को, इस सारे प्रकरण को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। तो ठीक है बात नहीं है, हम बिल्कुल डॉक्टर पवन जी। और ये जब 4 दिन, मोहनलाल जी मैं बता दूं, 4 दिन पहले या 6 दिन पहले जब इसने स्टेटमेंट दिया था, तब हरियाणा आईएमए का हमारा एक ग्रुप है जिसपे ये मैंने ही सबसे पहले शुरू किया था कि इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। हालांकि हमारे कुछ साथी उस टाइम ये विचार के थे कि ये बकवास लोग हैं, इनके पीछे नहीं पड़ो, ये मत करो, ये अपने आप चुप हो जाएंगे। आई वॉज द पर्सन जिसने मैंने ये कहा था कि नहीं, हम ऐसे हर आदमी को छोड़ते रहेंगे तो हमारे सिर पे बैठेंगे। इसके पीछे लोग हैं, फॉलोवर है, सरकार भी इससे क्यों दबती है? क्योंकि इसके पीछे फॉलोवर है, वोट बैंक है, इसलिए सरकार दबती है। तो ऐसे आदमी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन सब लोगों के बीच में इसका पोल खोलनी चाहिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद वो सारा एक मुहिम बन गई, और आईएमए स्टेट ने भी उसको और नेशनल आईएमए ने भी उसको एक मुहिम बना लिया है। तो हम कर रहे हैं कोशिश सारे अपने लेवल पे। ठीक है, समय की कमी है, समय की मेरे पास कमी है। मैं अंत में, एडवोकेट साहब 30 सेकंड में अपनी बात करें। हाँ बिल्कुल, इनके खिलाफ जो शिकायत ये आईएमए कर रही है बिल्कुल सही कर रही है,
और मेरे को तो ये है कि भाई ये जो शिकायत IMA ने की है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए सरकार को। ये नहीं है कि भाई है ना ये बाबा हमारी से संरक्षण प्राप्त है या क्या है, ये कानून से बड़ा कोई नहीं है और मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए जो तो देखिए, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े और ये टॉपिक पे आज हमने बात की और होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको बताएं इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो एलोपैथी के इलाज जो तमाम डॉक्टर करते हैं, IMA पूरे देश की जो अलग अलग जिलों में भी है, राज्यों में भी है, स्टेट वाइज है, गुस्सा कहीं ना कहीं है कि किस तरीके से उसकी छवि को धूमिल किया गया है। और जो डॉक्टर हमारे कोरोना के इलाज करते हुए जान गंवा चुके हमारे लिए, उनके बारे में जो अब शब्द बोले, तमाम लोगों में आक्रोश है। सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मोहनलाल जी, मीडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुद्दा उठाया। धन्यवाद मोहनलाल।